देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनिका, 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 देखी रघुनाथ जी ये हमारी ओरिया, ये हमारी ओरिया, ये हमारी ओरिया, हो हमारी ओरिया तनिका, देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनिका, देखी रघुनाथ जी सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर सावल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर सावल गौर मनोहर, अखिया में बसली मधुर जोड़िया, अखिया में बसली मधुर जोड़िया तनिका, देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया 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 तनिका, देखी रघुनाथ मिथिला में आई के तू जादू चलैला, 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 मोहि लियल मिथिला के सब गोरिया, मोहि लियल मिथिला के सब गोरिया कनिका, देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनिका, 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 देखी रघुनाथ। मिथिला के नगरवासी सखियां भगवान के दर्शन पाए और भगवान संख्या बच्चों के साथ भगवान मेरे प्रभु बच्चों के साथ जाकर धनुष यज्ञ स्थल का दर्शन किए और वापस गुरु जी के पास आए। गुरु जी को प्रणाम करके भोजन ब्यारू हुआ, विश्राम करने लगे। प्रभु प्रातः काल भगवान सोचे गुरु जी को पूजन के लिए फूल दल की आवश्यकता होगी, तो वाटिका तो देख चुके हैं भाई, वाटिका चलें क्या प्रभु के लिए फूल लाने के लिए। तो भगवान उचित समय जानकर गुरु जी से आज्ञा मांगे और गए।
समय जानी गुर आयस पाई, समय जानी गुर आयस पाई, लेन प्रसून जपते दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई, उपबाग बर दे केउ जाई, उपबाग बर दे केउ जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लोभाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लोभाई, लागे बीतप मनो हर नाना, लागे विताप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना, परम वरन बर बेली विधाना, नव पल्लव फल तुम सुहाए, नव पल्लव फल तुम सुहाए, निज संपत्ति सुररूप लजाए, निज संपत्ति सुररूप लजाए, जातक को किल कीर चकोरा, जातक को किल कीर चकोरा, गुंजत बिहग नटत कल मोरा, 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 गुंजत बिहग कल मोरा, पूजत विहग नटत कल मोरा। भगवान मेरे प्रभु गुरु जी से आज्ञा ली थी और लक्ष्मण भैया के साथ वाटिका में पहुंचे। वाटिका का गोस्वामी जी गुरुदेव जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि वाटिका कैसे है। यहाँ जब गए तो बसंत ऋतु लुभारी है, बसंत का ऋतु है, बसंत लिभारी वहां पे जा, और यहाँ पे अनेक प्रकार के नाना प्रकार के वृक्ष लगे हैं। वृक्ष कैसे हैं? मनोहर हैं, अर्थात जो देखने से मन को हर ले, मनोहर वृक्ष लगे हैं। और जितने वृक्ष हैं माई बाप, उसमें ना कोई वृक्ष सूखा नहीं, सभी वृक्ष में नए पल्लव लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर पत्ते हैं और फूल सुहायमान हो रहे हैं, फल लगे हुए हैं, तुलसी दल लगे हैं। और यह जनक जी की वाटिका का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये जनक जी की वाटिका को देखकर स्वर्ग में बैठे देवराज इंद्र भी लज्जित हो रहे हैं, बोले इतना सुंदर वाटिका है। और यहाँ पे 4 पक्षी आए हैं जो नृत्य कर और चहचहा रहे हैं, चातक कोकिल कीर चकोरा। और ये गोस्वामी जी कहते हैं, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ये चारों पक्षी नहीं है, ये भगत है। और 5वां जो आया है वो मोर है। ये बाकी सब चहचहा रहे हैं, लेकिन मोर नृत्य करे। मोर नृत्य इसलिए करे क्योंकि भगत है, जो भक्ति है, भगत जो नृत्य कर रहे हैं। अब भगवान गए वाटिका में और सबसे पहले किए फूल तोड़ना है ना, तो फूल तोड़ने से पहले भगवान बगिया के रखवाले को देखने लगे कि
कहाँ गए? भगवान पूछ रहे हैं। और हम लोग अगर हम रहते तो क्या किए, अरे नहीं है तो घुस जाओ, तोड़ के ले आओ, जाओ। करते नहीं करते, घुस जाओ तोड़ ले आओ। ये अपराध है, नहीं तोड़ना। इसका दूसरा चीज होता है कि अगर हम किसी के घर का फूल बेवजह तोड़ के, बिना पूछे तोड़ के अगर भगवान के चरणों में चढ़ा दे ना, तो उसका सारा पुण्य वो घर वाले को मिलेगा जिसके घर का फूल है वो। इसलिए कभी भी कहीं फूल तोड़ने जाएं तो घर वाले से पूछ लें हाथ जोड़ के कि भाई साहब, देवी जी आपका फूल हम ले लें, और बिना पूछे तोड़ लेंगे ना तो पूरा पुण्य वो घर वाले को मिल जाएगा, आपको कोई पुण्य नहीं मिलने वाला है। इसलिए कोई भी कहीं किसी से कुछ लें तो पूछ के लेना चाहिए। अब भगवान देखने लगे चारों तरफ, बाग में दिख ही नहीं रहे कोई। तो अचानक से रखवाले नजर पड़े, और जैसे रखवाले नजर पड़े, भगवान ने पूछा कि भाई साहब फूल ले लें, गुरुजी को पूजन के लिए फूल की जरूरत है। तो रखवाले सीधा सीधा मना कर दिए, बोले नहीं दे सकते। क्यों नहीं देंगे? बोले गुरुजी कहते हैं, अरे बगिया बिच जाने न दई हूँ, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो, हे राम जी मेरी विनती सुन लीजिए, मैं बगिया बीच आपको जाने नहीं दूंगा। क्यों लक्ष्मण भैया, क्यों जाने नहीं दोगे? लक्ष्मण भैया क्रोधी स्वभाव के हैं कि नहीं? जय सिया राम। बहुत जल्दी करो, क्यों नहीं जाने नहीं दोगे? तो बोले दल फूल तोड़ी हम लई हो, राम जी बिनती जी सुनो। लक्ष्मण भैया हम फूल दल तोड़ के लाके हम दे देते, आपको अंदर नहीं जाएंगे। बोले जाने दो। तो बगिया हाथ जोड़, बागवान बोले हाथ जोड़ के कि लक्ष्मण भैया हमने सुना था बीच में आते आते किसी पत्थर को तो आपके भैया ने पैर से स्पर्श किए थे, रज लगाए थे, वो स्त्री बन गई। बोले हाँ हाँ हमारे सामने हुआ था। ऐसे ऐसे समझेगा मेरे भैया को, चमत्कारी है मेरे भैया। हाँ तो इसीलिए तो का ना जाने अगर अंदर गए कि फूल को हाथ से लगा सब फूल उड़ के मिस्त्री बन के उड़ जाए तो बोले हमारी गारंटी नहीं उड़ेगा। बोले लक्ष्मण भैया तो रखवाले बोले पद पर सत उड़ गई सिला थी, अरे कर पड़त बिटप उड़ी जई है, राम जी बिनती सुनो, राम जी बिनती सुनो। रखवाले कहने लगे कि देखिए फूल देख रहे हैं आप, कोमल कोमल फूल हैं, और आपके भैया को देखिए ये भी गुलाब के कम फूल से कम लग रहे हैं क्या? ये भी गुलाब के फूल है। कि ऐसा ना हो जाए कि अंदर जाएं आपके भैया और जो भौरे मंडरा रहे हैं वो फूल को छोड़ के आपके भैया के ऊपर मंडराने लग जाए तो बोले उसकी गारंटी हमको, हम देख लेंगे उसको। बोले क्यों? कोमल है आपके भैया, फूल फूल के समान है। एक स्तुति है, करते कि नहीं करते हम लोग? नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। तो आपके प्रभु हैं तो सब भौरे फूल को छोड़ के आपके प्रभु में चले आए। कैसे? तजी तजी सुमन ये मधुप मतवारे, मुख पंकज कर मंडराए, राम जी बिनती सुनो। जब बहुत मनाए लक्ष्मण भैया और बागवान भेजे नहीं ना, तो रखवाले बोले एक शर्त पर हम आपको जाने देंगे। राम जी बोले हमको कोनो शर्त मंजूर है, बोलो। तो बोले अगर आप सब अगर दोनों भाई मिलकर हमारे जनक जी की किशोरी सीता जी का अगर जयकारा करोगे ना तो हम आपको जाने देंगे।
लक्ष्मण बोले हम क्यों जयकारा करेंगे तुम्हारे सीता जी को, बोले करोगे तब जाने। तो राम जी बोले चुप रहो, जहाँ अंदर जाने का एंट्री मिल रहा है जयकारा बुलाएं। तो जोर से सब जयकार। तब वो बोले जब बोलहुगे सिया जीव की जय, तब ही प्रभु प्रवशिन पै, राम जी बिनती सुनो। जब तक जयकारा नहीं बोलोगे तब तक जाने नहीं देंगे। राम जी बोले लक्ष्मण भाई जयकारा बोलना पड़ेगा, फूल लेना नहीं ना गुरु जी की। तो तैयार हुए, तो जोरदार जो फुलवारे हैं वो जोरदार रखवाले जयकारा बोले, बोले सिया जी की जय हो, बोले किशोरी मैया की जय। बोले जाइए अब, हाथ जोड़ के बोले बगिया रखवाले, तो प्रभु हमारी क्या क्षमता है नाथ आपको हम रोक सके। हम तो नाथ यही चाह रहे थे कम से कम इसी बहाना आप कुछ देर यहाँ ठहर जाए प्रभु, और ये दास भी तृप्त हो जाए आपका दर्शन पाके, इसलिए हम रोक रहे थे। अब भगवान अंदर गए, फूल दल लेने लगे। यहाँ पे गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान फूल दल ले रहे हैं। अब ये लेना कौन सी बड़ी बात है, तोड़ नहीं रहे हैं ना, ले रहे हैं। अर्थात कोई देंगे, जैसे आप कहीं दुकान जाएंगे कोई भी, तो कोई देगा दुकानदार तभी तो आप लेंगे क्या, कि ऐसे ही जाके अंदर से हम तो ले ले, नहीं ना। तो यहाँ पे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि फूल दल ले रहे हैं भगवान, अर्थात दे रहे हैं। तो जैसे भगवान टोकरी लेकर गए ना, सब फूल अपने आप घूम घूम के मंडराने लगे और भगवान के झोली में गिरने लगे। लीजिए प्रभु हम तैयार थे, कब से तैयार थे ना, आइए चले लीजिए। पूरा फूल लेने लगे। उसी बीच मेरी माँ सीता जी वहाँ है। क्यों, वहाँ वो बगीचा में ना एक दिव्य, मेरी माँ गौरी माँ का दिव्य मंदिर था। तो मेरी माँ की माँ ने सुनैना मैया ने मेरी माँ को गिरजा पूजन के लिए भेजी थी। धनुष यज्ञ होने वाला है ना, तो देखिए आज से अभी से अपने बच्चों को ये संस्कार दीजिए कि जब भी कोई कार्य करे पहले भगवान को प्रणाम करे फिर वो कार्य करे। तो उसके प्रणाम करने से एक ही पुण्य प्राप्त होगा, उस कार्य में कभी अवरोध नहीं आने वाला है। क्यों, स्वयं भगवान की कृपा हो जाएगी। अब मेरी माँ सीता जी आई और अंदर प्रवेश की और गौरी मैया से वरदान मांगने लगी। माँ से पूजन किए, स्तुति करने के बाद स्तुति किए, षोडशोपचार पूजन किया। और माँ अकेले नहीं आई, 8 अष्ट सखी उनके साथ आई है। 8 सखी जो वही जो ऊपर भगवान का दर्शन कर रहे थे ना, घर के ऊपर छत में खड़े होके। प्रभु अंदर प्रवेश किए, उसी समय मेरी माँ भी अष्ट सखियों के साथ वाटिका में प्रवेश की माँ के पूजन के लिए। और माँ से पूजन करते हुए मेरी माँ सीता जी क्या मांग रही है। सीता जी मेरी माँ आदि शक्ति माँ गौरी से कह रही कि माँ मैया मांग रही अवध से आज सरजू नहाने को, मैया मांग रही अवध से आज सरजू नहाने को, मैया मांग रही अवध से आज सरजू नहाने को। रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे, रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे, रानी कौशल्या
श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय हो। मेरी माँ सीता जी गौरी मैया का पूजन करने लगी। उसी में से 8 सखियों में से एक सखी मन में जागृत हुआ, फुलवारी देख आए और सबसे छुपते छुपाते आके भग के फुलवारी देखने लगे। जैसे हम लोग कहीं जाए अपना कुछ सदस्य जाएं जैसे, तो वहाँ से बाकी को छोड़ के एक चतुर जो रहेगा ना वो भाग निकलेगा, आके समोसा पकौड़ी खा के आ जाएगा वापस। उसी प्रकार यहाँ पे सखी निकल गई। गुरुदेव जी कहते हैं कि ये सखी कोई और नहीं, माँ गौरी माँ के प्रेरणा से वहां से निकाली गई थी। जब मेरी माँ पूजन करने लगी कि माँ मुझे ठीक से देख लीजिए और मेरे लायक कोई वर बता दीजिए, तो माँ सोच में लगने में इनके लायक वर कहाँ से लाऊं, तो माँ प्रेरित की वो सखी को बाहर निकाल दी। क्यों? बाहर ही मेरे प्रभु पुष्प वाटिका में फूल दल ले रहे थे। तो जैसी सखी गई और राम जी को और लक्ष्मण भैया को देखी ना तो व्याकुल हो उठी। अब व्याकुल हो उठ के दौड़ते हुए वापस आई तो सभी सखियां पूछने लगे, अरे क्या हुआ, क्या देखी, इतनी बावली कैसे हो गई है? तो बोले बता नहीं सकती। बोले क्यों? जो मैं देखी हूं मैं, वो आपको कह नहीं पाऊंगी। बोले क्या देखे बताएंगे? बोले वही जो 2 कुंवर जो सुबह हम लोग दर्शन किए थे ना, वो दोनों कुंवर आ गए हैं। तो बोले कैसे दिखते हैं? बोले एक सांवले हैं एक गोरे हैं। बोले तो झूठ बोल रहे हैं, सांवले गोरे हैं और कुछ क्या कपड़ा पहने हैं ये सब बताओ, सब बताएं। तो वो सखी बोली देखिए आंखों ने देखा है और जिभिया को बतानी है, जिभिया बता नहीं सकती, और जो जिभिया देखी नहीं है तो आंखों से जिभिया वर्णन कैसे करे? तो जिसने देखा है वो बता नहीं सकती और जो नहीं देखा वो बताए कैसे? तो सखी पूछने लगी तो है क्या, चले दिखा दो। तो मेरी माँ सीता जी जब आने लगी तो राम जी फूल ले रहे थे प्रभु मेरे भैया लक्ष्मण जी के साथ। तो अचानक से ऐसे लगा जैसे करोड़ों कामदेव आने लग रहे और मेरी माँ का पायल की आवाज आने लगा। तो भगवान जैसे नजर पड़ी लक्ष्मण भैया से बोलने लगे, वो देखो लक्ष्मण भाई, ए जितात जनक तन आया सो चिपक जा रहा है।
अष्ट सखियों के साथ मेरी माँ आई। आकर पत्ते के आड़ से मेरे प्रभु को निहारने लगे। प्रभु भी मंद मंद मुस्कुराते हुए मेरी माँ का छवि निहार रहे हैं। और मेरी माँ सोची कि सखियाँ ऐसा ना सोच ले कि मैं एक पराई पुरुष को ऐसे देख रही, इसलिए मेरी माँ भगवान को अपने आंखों में से देखे, आंख से देख के अपने हृदय में बसा लिए और हृदय में बसे हुए प्रभु को जी भर के देखने लगे। तो एक अष्ट सखी जो चतुर सखी है वो कहने लगी कि सीते, अरे आंख बाद में करके स्तुति कर लेना भगवान का, पहले ऐसा मौका बार बार मिलने वाला नहीं, जी भर के देख लीजिए, पहले प्रभु आए हैं प्रणाम जी उनको। तो मेरी माँ प्रभु को जी भर के देखे, मन भर के देखे और फिर से पूजन करने के लिए गौरी माँ के चरणों में चले गए। तो पहले पूजन करके आए थे कि नहीं आए थे? फिर से पूजन करने की क्या जरूरत है? ये हमारे, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये माँ मेरी सीता माँ ने ही ये जो पूजन की विधि है जो दी है ना, पूजन हम करते हैं, ये मेरी माँ सीता जी ने दिया है पूजन कैसे करना चाहिए। मेरी माँ आई, पूजन स्तुति की, स्तुति करने के बाद पूजन की, बीच में पूजन को छोड़ के प्रभु को देखने के लिए चली आई। ये मतलब हम जब पूजन करते हैं तो पहले स्तुति करते हैं, बुलाते हैं, फिर षोडशोपचार पूजन करते हैं, फिर षोडशोपचार पूजन करने के बाद फिर से प्रार्थना करते नहीं। ये मेरी माँ सीता जी का दिए हैं पूजन कैसे करना चाहिए। तो माँ पहले स्तुति की, पूजन की, फिर आई, फिर भगवान का दर्शन कर लिए, फिर जाके प्रार्थना करने जा रही माँ। ये पूजन विधि है, माँ का दिया हुआ है। जय जय की किशोरी। मेरी माँ वापस गौरी माँ मैया के पास गई और पूजन करते समय माँ ने गौरी माँ मैया को, पार्वती मैया को एक हार पहनाए थे। हार यहाँ पे कहते हैं पूजन करने के बाद जैसे मैया माँ के चरणों में, पार्वती माँ के चरणों में गई और शुरू हो गई वंदना करना। ए जी जय जय गिरिवर राज
आपकी सदा जय हो माँ, हे जय हो। हे भगवान शिव की अर्धांगिनी माँ, हे चंद्रमा आपकी जय हो माँ। आप कार्तिकेय जी के मारता है और आप बिजली सी कांति युक्त वाली है माँ, जय हो, आपकी सदा जय हो माँ। न माँ न आपका प्रारंभ का पता चलता है, न माँ न अंत का पता चलता है माँ। आपके असीम प्रभाव को वेद तक नहीं जान सकते माँ, वेद पुराण वर्णन नहीं कर सकते। आप संसार को उत्पन्न करती है माँ, पालन करती है और नाश भी कर देती है माँ। विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली है माँ आप न माँ। देखिए माँ, मेरे मन में एक मनोरथ है माँ, आप भली बात ही जानती है माँ। क्यों? जब आप मंदिर जाए ना, ये देखिए यहाँ पे मेरी माँ सीता जी एक स्तुति और दी है कि हम कहीं मंदिर जाए, भगवान के पास जाएं तो क्या कहें। मेरी माँ सीता जी कहती है कि माँ आप मेरे हृदय में बैठती है माँ, आप मेरे हृदय में हैं और आप अगर मेरे हृदय में है ना माँ, तो आप मेरे मन की बात जानते हैं। और जब मन की बात जानते हैं ना माँ, तो मैं आपके शरण में आ गई हूँ, मेरी मन की मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। ये कहना है मंदिर जाके, ये माँ ने दिया है वचन। तो सदा कहिए कि प्रभु से कहिए कि प्रभु आप तो मेरे हृदय में रहते हैं और हृदय में रहते हैं नाथ, तो मेरे मन की बात जानते हैं नाथ। मैं आपके शरण में आ गया, मेरी मन की मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। मनोरथ अपनी मन की कामना कही और ऐसा कहकर मेरी माँ पार्वती माँ के चरणों में बैठ गई। और बैठ गई तो माँ का प्रेम का दर्शन करिए। मेरी माँ विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। माँ चरणों में बैठ गई हाथ जोड़कर। तो मेरी माँ आदि शक्ति माँ पार्वती प्रेम के बस आ गई। और मेरी माँ मतलब जब प्रेम जहाँ है ना वहाँ देवी देवता बस में हो जाते हैं। सच्चा प्रेम करिए भगवान से, माँ से। तो जैसे माँ तो माँ की मूर्ति मुस्कुरा उठी। आप कहेंगे मूर्ति भला कभी मुस्कुराता है? अरे कभी प्रेम से आप देखिए कहाँ है, देख के देखिए माई बाप, मूर्ति भी मुस्कुराती है, मूर्ति भी मुस्कुराती। हम कहीं मंदिर या धाम जाते हैं ना तो देखते क्या है, गए हैं भगवान को देखने, देखते हुए क्या मस्त झूमर लगा यार, देखो कितना सुंदर झूमर है। अब मूर्ति देखो कितना मकरान का बना हुआ है। अरे मूर्ति ना देखो माई बाप, भगवान के सुंदर मनोहर को अगर देखेंगे दिल से ना, भगवान की मूर्ति मुस्कुरा उठेगी और आपको आशीर्वाद दे देगी। माँ जैसे मुस्कुराई और मुस्कुरा के बोली, क्या बोली, सादर सिया प्रसाद सिर धरे हो, सादर सिया प्रसाद सिर धरे हो, बोलिया गौरी हरसी ही भरे हो, बोलिया गौरी हरसी ही भरे हो। जैसे ही मेरी माँ सीता जी ने आदर पूर्वक वो माला को, जब माला जो माँ पहनी थी, पार्वती जो पहनाई थी ना, मेरी माँ सीता जी कहाँ बैठी है? चरणों में। नीचे में बैठी कि नहीं बैठी है? मेरी माँ सीता जी चरणों में बैठी है। और जो माँ पार्वती जो हार पहनी, वो हार खिसक के नीचे गिर गए। और नीचे गिरा तो कहाँ? माँ के आंचल में गिर गया डायरेक्ट। इसका अर्थ ये हुआ कि साक्षात माता पार्वती जी ने वरदान दे दिया कि सीते जाओ, मैं वरदान देती हूँ कि आपको वही वर प्राप्त होगा जो आपके मन में रचा हुआ है। आगे कहती है, सुन सिय सत्यसी समारी, सुनु सिय सत्यसी हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। माता पार्वती जी बोली, ये सीधे सुने, आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो गई है। कैसे पूर्ण हो गई? मैंने आशीर्वाद दे दिया फूल के रूप में, पूर्ण हो गई है। इसके आगे और कहती है, जो
नारद जी ने आते समय आपको जो वरदान दिए हैं ना, वो वरदान आपका फलित हुआ। क्या बोले थे नारद जी? नारद बचन सदा सुचि साचा, नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बर मिलहि जाहि मनु राजा, सो बर मिलहि जाहि मनु राजा। माँ पार्वती जी कहने लगी सीता जी की, सीता जी जो नारद जी ने वचन बोला है वो झूठ नहीं हो सकता, वही पर आपको प्राप्त होगा जो आपके मन में है। तो मेरी माँ सीता जी कहने लगी, माँ मन में है तो समझ में वही पर प्राप्त है। थोड़ा स्पष्ट कर देते माँ तो मुझे समझ में आ जाता। तो माँ पार्वती जी कहने लगी, क्या कहने लगी? मन जाहि राजेव मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, तनेउ जानत रावरो। माँ कहने लगी कि देव सीता जी, आपके जो मन में जो आपने रचना बनाई है ना, वही वर आपको प्राप्त होगा। कौन प्राप्त? जो सहज है, अर्थात जो सहज है, जो सुंदर है, सुंदर है वही। तो माँ सीता जी बोली, माँ सहज सुंदर तो ठीक, वहाँ तो दो बालक आए, दो हैं, उसमें से कौन सा मिलेगा मुझे? तो माँ कहने लगी जो सहज सुंदर सावर, वो जो सांवला वाला है ना, वही तुमको प्राप्त होगा देवी, जाओ, आशीर्वाद है। और वो सांवला वाला कौन है, कैसा है? तो माँ कहती है, करुणा निधान सुजानशील, जो करुणा के निधान है और जो सज्जन है और जो शीलवान है देवी, वही चनेहु जानत रावरो। और सबसे अंतिम वाला मेरी माँ पार्वती सीता मैया से कहती कि माँ वो तुम्हारे प्रेम को ना ठीक ठीक से जानते हैं प्रभु, वो तुम पे सने रखते ना, उस प्रेम को अच्छे से जानते हैं, वही सांवरावत तुमको प्राप्त होगा। आशीर्वाद देती हूँ। इस प्रकार से माँ से आशीर्वाद लेकर मेरी माँ सीता जी अपने भवन को चलने के लिए निकलती है। गोस्वामी गुरुदेव भगवान कहते हैं क्या? यही भांति गौरी असीस सुनी सिया सहित हिया हरसी चली, यही भांति असीस सुनी सिया सहित हिया हरसी चली, तुलसी भवानिया पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, तुलसी भवानिया पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल सिया हिय हर सुन जाई कहीं, मंजुल मंगल मूलवाम अंग फरकन लगे। माता पार्वती आशीर्वाद लेके भगवान मेरी माँ अपने घर को चले गए, भवन को गए, और प्रभु भी जाकर गुरु जी के चरणों में दंडवत किए और गुरु जी को सब बात बता दिए। क्या? सुमन पाए मुनि पूजा किन्ने, मुनि आशीष दु भाइन दिन्ने, और जाके सब राम कहा सब कौशिक पाही। विश्वामित्र जी को जाकर सब बात बता दिए। क्या बता दिए? राम जी जाने और विश्वामित्र जी जाने। तब विश्वामित्र जी ध्यान में गए और देखे कि मेरी माता पार्वती जी ने सीता जी को आशीर्वाद दे दिया है। तो मन में मन सोचे और बोले, वहां पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया है, यहाँ जाइए राम मैं आशीर्वाद देता। सुफल मनोरथ हो तुम्हारा, सुफल मनोरथ
जाए।